हर हर महादेव प्रिय मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे सबसे कठिन व्रतों में से एक निर्जला एकादशी कब है, क्या महत्व है इसका, कब और क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की वजह व रहस्य, जानेंगे विधि विधान, पूरे दिन के नियम व प्रक्रिया। तो जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। और मैं निवेदन करूंगा, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली आगे की हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना व ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, ताकि यह आध्यात्मिक सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबके पास पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, इसमें से एक निर्जला एकादशी का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 21 जून दिन सोमवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जून 2021 का महीना धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। एकादशी का व्रत दशमी की समाप्ति और एकादशी की तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि व्रत का पालन यानी समापन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में न किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या महत्व है इस निर्जला एकादशी का, क्यों मनाई जाती है, वह क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे संपूर्ण जानकारी व रहस्य। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता हूँ। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचने के लिए मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 30 एकादशियों का पुण्य लाभ भी तुम्हें मिलेगा। पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की।
इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए अब इस निर्जला एकादशी की विधि की बात करते हैं। कैसे करना चाहिए यह व्रत, पूरे दिन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प अर्पित करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। अगर संभव हो तो इस दिन संपूर्ण व्रत भी रखें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी का जरूर होना शामिल होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी की आरती करें। व इस दिन भगवान विष्णु जी को अधिक से अधिक पूजा करके उनकी अर्चना करके सारा दिन उनका नाम धाम लेते रहें और उन्हीं का ध्यान करते रहें। तो चलिए अब इसके उपाय की बात करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भोग में भगवान विष्णु जी को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने से धन की बरसात होती है। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी भी अर्पण करें। व्रत के पूर्ण होने पर पंखा, छाता, गाय, अन्न, गड़ा का दान करने से समस्त सुखों की प्राप्ति के साथ मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। तो प्रिय मित्रों, ये तो थी निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही और सनातन धर्म से जुड़ी, संस्कृति, आध्यात्मिक रहस्य में जुड़ी जानकारी आपके समक्ष ला